हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना यूपी स्पेशल में नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 5 नदियाँ, झीलें एवं आर्द्र भूमियाँ। तो हमारा क्वेश्चन है, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी बिहार का विकास किया जा रहा है। ऑप्शन है लखनऊ में, वृंदावन में, अलीगढ़ में, कानपुर में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अलीगढ़ में। शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताज़े पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी जिले में स्थित है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल नंबर 2 यह एक मानव निर्मित जलाशय है। सूर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित मानव निर्मित जलाशय है। वर्तमान में इसे कीटम झील के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भारत के कुल 75 स्थल रामसर आर्द्र भूमि के अंतर्गत शामिल है। वर्तमान स्थिति के अनुसार रामसर संख्या के मामले में तमिलनाडु के साथ प्रथम एवं उत्तर प्रदेश के साथ दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? ऑप्शन है बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, जेपी नगर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बिजनौर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया आदि हैं। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन है सूर सरोवर, समसुर पक्षी अभयारण्य, सरसई नवार झील, सुरिनसर मानसर झीलें। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, सुरिनसर मानसर झीलें। सुरिनसर मानसर झीलें उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। यह भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में स्थित है। सुरिनसर मानसर इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहा जाता है, जबकि सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा इन्हें रामसर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन है सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी, शारदा नदी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, जहाँ इसे सालिग्रामी या सालग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश, महाराजगंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती हुई पटना के पास गंगा में मिल जाती है। सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिलों से प्रवाहित होकर पटना में गंगा में मिल जाती है। हिंडन नदी सहारनपुर जनपद में कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद में यमुना में मिल जाती है। शारदा नदी को ही काली या महाकाली नदी कहा जाता है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड व नेपाल की सीमा निर्धारित करती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर बहराम घाट या बाराबंकी के निकट करनाली तथा घाघरा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास सोच झील, मैनपुरी सही है, शेखा झील अलीगढ़ ये भी सही है, बखीरा झील संत कबीर नगर ये भी सही है, सरसई झील आगरा ये गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है गंगा वाराणसी सही है, गोमती सुल्तानपुर ये सही है, कोसी गोरखपुर ये गलत है, सरयू अयोध्या सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। गोरखपुर राप्ती नदी, वाराणसी गंगा नदी, सुल्तानपुर गोमती तथा अयोध्या सरयू नदी के किनारे है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदरी एवं राजदरी जल प्रपात निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन से मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, कासगंज। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, चंदौली। देवदरी एवं राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। यह चंद्रपुर वन्यजीव अभयारण्य में राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं। यह अभयारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन से महानंदा, सोन, रामगंगा, गंडक। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सोन। विकल्प में दी गई नदियों में सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के शोषाकुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास बिठूर, गंगा सही है, गोरखपुर राप्ती सही है, जौनपुर सही गलत है, कौशाम्बी यमुना सही है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, जौनपुर हमारा गोमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? ऑप्शन से पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी सही है, पूर्वी क्षेत्र। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। इसे भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र समतल और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र तथा मध्य के मैदानी क्षेत्र, यह गंगा यमुना का दोआब को मध्य क्षेत्र कहा जाता है। यमुना व गंडक नदियाँ इस विशाल मैदानी प्रदेश की क्रमशः पश्चिमी एवं पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती हैं। इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। क्षेत्र हिमालय से लगा पठारी क्षेत्र है। यह बाढ़ आने की संभावना कम होती है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र की ऊंचाई 80 से 250 मीटर तक है, जहां अनेक क्षेत्रीय नदियों द्वारा कोप मिट्टी, कीचड़ एवं बालू निर्मित एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है और सही उत्तर की जांच करनी है। ऑप्शन है हमारे पास चित्रकूट यमुना गलत है, चित्रकूट की है मंदाकिनी, जौनपुर की है गोमती, मथुरा की है यमुना, अयोध्या की है सरयू। इसलिए हमारा ऑप्शन 4 ए का 4 हो जाता है, बी का 2 हो जाता है, सी का 1 हो जाता है और डी का 3 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन से पार्वती आरंगा, सूर सरोवर, सुरहाताल, ऊपरी गंगा नदी। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऊपरी गंगा नदी। ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल है। बुलंदशहर 2005 में बना था। वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 स्थल को रामस्थल के रूप में शामिल किया गया है। वह इस प्रकार हैं, सरसई नवजर झील इटावा, समान पक्षी विहार मैनपुरी, सांडी पक्षी विहार हरदोई, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, पार्वती आरंगा पक्षी विहार गोंडा, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, सूर सरोवर आगरा। हाल ही में हैदरपुर, जिसे बिजनौर, को उत्तर प्रदेश के 10वें रामसर स्थल तथा बखिरा वन्यजीव अभयारण्य झील क्षेत्र को 10वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अर्थात उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थलों की संख्या 10 हो गई है। वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 75 हो गई है। हैदरपुर रामसर स्थल हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य के निकट स्थित है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कृषि एवं पशुपालन। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है 2016, 2017, 2018, 2019। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 2017।
उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन वर्ष 2017 में किया गया था, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक कृषकों की आयु दोगुना करना था। इस आयोग के अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ थे। इनके प्रमुख कार्यों के अंतर्गत कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा रेशम पालन आदि विविध कार्यों के निष्पादन में किसानों की शक्तियों एवं उनकी निर्बलताओं की समीक्षा करने के साथ ही फसलों के बेहतर भंडारण एवं विपणन को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लिए निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ऑप्शंस हैं, भारत में गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शंस हैं सिर्फ एक, सिर्फ दो, तीन, या सारे एक दो तीन सारे ही, या सिर्फ एक और दो। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, सिर्फ एक और दो। उत्तर प्रदेश दूध और गन्ना उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है, जबकि चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान रखता है। अतः दिए गए कथनों में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न वर्ष में हुई थी। ऑप्शन है 2010, 2014, 2018, 2020। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 2014। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत झांसी में हुई थी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन हमारे पास सूचियाँ हैं, लहसुन का है मैनपुरी, प्याज का है गाजीपुर, मिर्च का है देवरिया, हल्दी का है ललितपुर। तो हम नीचे देखते हैं, ए का हमारा हो जाता है 2, बी का हो जाता है हमारा 3, सी का हो जाता है हमारा 4 और डी का हो जाता है हमारा 1। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? ऑप्शन है हमारे पास उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तर प्रदेश। दिए गए राज्यों में ट्यूबवेल से सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है। सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश 2019 के अनुसार यहाँ कुल शुद्ध सिंचाई में 74.9% सिंचाई नलकूप द्वारा की जाती है, नहर द्वारा सिंचाई 15.2% की जाती है, कुआं द्वारा सिंचाई 8.8% तथा तालाब, झील एवं पोखर द्वारा सिंचाई 0.5% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग है। ऑप्शन है हमारे पास 3 ग्राम, 5 ग्राम, 7 ग्राम, 9 ग्राम। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 5 ग्राम। उत्तर प्रदेश में पशु प्रोटीन का उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है। ऑप्शन है कनाल, मारला, बीघा, धुर। ऑप्शन नंबर सी सही है, बीघा। बीघा उत्तर प्रदेश के सहित भारत के कुछ हिस्सों में परंपरागत भूमि नापन की इकाई है। 1 बीघा 20 विस्ता के बराबर होता है। निम्न युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है IIVR कानपुर, गलत है। IIPR कानपुर सही है। IVRI इज्जतनगर सही है। IGFRI झांसी सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। IIVR वह हमारा वाराणसी में है। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लेसेस रिसर्च कानपुर में है। IVRI इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा इज्जतनगर बरेली में है। IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा झांसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास UPCAR लखनऊ सही है। IARI नई दिल्ली सही है। IVRI कानपुर हमारा गलत है। NDRI करनाल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद UPCAR उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च
लखनऊ में स्थित है। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में स्थित है। IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के इज्जतनगर में स्थित है। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में स्थित एक प्रमुख डेयरी अनुसंधान है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला केचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है वह स्थान है। ऑप्शन है इज्जतनगर, पंतनगर, कानपुर, मेरठ। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, इज्जतनगर। पहला केचुआ बीज बैंक इज्जतनगर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न क्षेत्रों में से किस में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। ऑप्शन है पूर्वी उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, मध्य उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित अन्ना प्रथा के तहत जब चैत्र मास में फसल कट जाती है और खेत खाली हो जाते हैं तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। यह अन्ना प्रथा बुंदेलखंडी क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप सिद्ध हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्न क्षेत्रों में से किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। ऑप्शन है उद्योग, कृषि, ऊर्जा, संचार। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कृषि। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या में के 59.3% लोग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में नियोजित हैं। इसमें से 29% कृषक व 30.3% कृषि श्रमिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। ऑप्शन है कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कृषि क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है जहां कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित हैं। प्रदेश के कुल कर्मकारों में सर्वाधिक लगभग 59.3% लोग कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है। ऑप्शंस सूरजमुखी, कुसुम, राई तथा सरसों, अलसी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, राई तथा सरसों। उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल राई और सरसों है। तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिनसे वनस्पति तेल का उत्पादन होता है, जिसमें महत्वपूर्ण है तिल, सरसों, राई, मूंगफली और सूरजमुखी। भारत में तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए पीत क्रांति की संकल्पना दी गई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहन का ही स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। ऑप्शन है आगरा, लखनऊ, वाराणसी, प्रतापगढ़। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। उल्लेखनीय है कि दशहरी आम को भौगोलिक संकेतक का विशेष कानूनी दर्जा प्राप्त है। एक अलग स्वाद और सुगंध के कारण दशहरी आम का विशेष पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का यहाँ के मुख्य उद्देश्य हैं शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य या सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी उत्तर प्रदेश में राज्य खेती है। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के प्रमुख उद्देश्यों में शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य तथा बीज गुणन कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मंत्र आदि का प्रसार करना राज्य खेती के अन्य प्रमुख उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है। ऑप्शन है धान गेहूँ, गेहूँ, मक्का सरसों, उर्द गेहूँ। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, धान गेहूँ। किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरा शक्ति का कम से कम ह्रास हो फसल चक्र कहलाता है। उत्तर प्रदेश में धान गेहूँ फसल चक्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है। इसको स्पष्ट करने के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है।
इसके ऑप्शंस हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1, 2 एंड 4। क्योंकि चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है, न कि उत्तर प्रदेश में। चीनी मिलों की संख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। उल्लेखनीय है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? ऑप्शन है हमारे पास आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन है हमारे पास मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, सही है। राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, यह गलत है। आंध्र प्रदेश में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए सही था, किंतु अक्टूबर 2019 में प्रकाशित 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल मवेशियों की संख्या में गाय बैल का प्रतिशत 35.94% है, जिसमें राज्य स्तर पर सर्वाधिक गाय बैलों की संख्या की दृष्टि से पश्चिम बंगाल पहले तथा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं, जबकि भैंसों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। भेड़ों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य तेलंगाना तथा दूसरा आंध्र प्रदेश है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान, जबकि राज्यों के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, अतः विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। ऑप्शन है जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रतापगढ़। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ के कुंडा और काला कांकर में आंवला के लिए फल पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। ऑप्शन है जनवरी फरवरी के दौरान, अप्रैल मई के दौरान, जून जुलाई के दौरान, अक्टूबर दिसंबर के दौरान। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जून जुलाई के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। ऑप्शन है लखनऊ, झांसी, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक गोरखपुर, मुजफ्फरनगर तथा लखनऊ में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, मसाले। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, खाद्यान्न। उत्तर प्रदेश देश में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2020 से 21 के अनुसार भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन का 18.89% खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। यह गेहूं, आलू और गन्ना के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। तिलहन उत्पादन में राजस्थान तथा दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। ऑप्शन है जूट, गन्ना, कपास, तिलहन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, गन्ना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल गन्ना है। प्रदेश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के लगभग 13% भाग में गन्ने की खेती की जाती है। वर्ष 2020 से 21 के छोटे अग्रिम अनुसार उत्तर प्रदेश में देश का 44.50% गन्ना उत्पादित किया जाता है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तिलहन में राजस्थान, जूट में पश्चिम बंगाल तथा कपास में महाराष्ट्र अग्रणी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास 15, 17, 19, 20। इसका ऑप्शन नंबर, उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का एक विशेष राज्य है जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जहाँ पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10.48% भाग पर कृषि की जाती है। यहाँ पर रबी, खरीफ, जायद तीनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। अतः
उपयुक्त कोई विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? ऑप्शन है चना, मसूर, अरहर, मूंग। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, मूंग। उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली फसलों में मूंग की अवधि सबसे कम है। यह अवधि लगभग 60 दिन की है। यह खरीफ और जायद की फसल है। मसूर और चना 90 दिन और अरहर 260 दिन की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत लगभग है। ऑप्शन है हमारे पास 62, 73, 75, 78। इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। सही ऑप्शन है 59.3%। उत्तर प्रदेश में कृषि कार्य में लगे हुए कामगारों का प्रतिशत लगभग 59.3% है, अतः उपयुक्त में से कोई विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। ऑप्शंस तराई क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में। केसर उत्पादन हेतु आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। वर्ष 2015 में अलीगढ़ जनपद के किसान जलाल अहमद ने केसर की खेती द्वारा इसका उत्पादन किया है, किंतु यह एक अपवाद और अनूठा उदाहरण मात्र है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे का हम इस अगली क्लास में पढ़ेंगे और इस सीरीज में पढ़ाए गए एक प्रश्न पिछली कक्षाओं में रिपीटेड है, तो इस हिसाब से हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।